मेरे साथ एंजॉय करें। गाय को प्यार करते हुए, लायन को टच करते हुए, किंग ऑफ डेजर्ट, माजी की याद, घोड़ा टांगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। ये किंग ऑफ डेजर्ट यहाँ क्या कर रहा है? इस नखलिस्तान में, ये हरे भरे ज़रखेज़ इलाके में ये क्या कर रहे हैं? ये तो किंग ऑफ डेजर्ट है, लेकिन इतनी हरियाली और इतनी सब्ज़ा देख के परेशान हैं। इन्हें समझ ही नहीं आ रही हम क्या खाएं और क्या ना खाएं, और डिसाइड ही नहीं कर पा रहे इतनी ज़रखेज़ी देख के ये। लेकिन ये चाहने के बावजूद खा नहीं सकते, नहीं खा सकते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अफ्तारी के टाइम सारा रिज़्क सामने रख के उनको चख भी नहीं सकते जब तक हमारा रोज़ा ना खुल जाए, यानी अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। तो ये जानवर तो रियल है ही नहीं कि ये इस तरह अपनी मर्ज़ी कर जाएं या कोई खिलाफ वर्जी कर जाएं। डेकोरेशन इनकी बड़ी खूबसूरत है। ये गाय देख लें, इसके लिए ढेरों ढेर चारा है, जो मर्ज़ी खाए। लेकिन ये देख लें, ये तो मुझे कुछ भी नहीं कह रही। सारे कुर्राए अर्ज़ के पार्ट ऑफ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अल्लाह ने कुर्राए अर्ज़ में हमारे साथ साथ इन जानवरों को भी पैदा किया है हमारे लिए कि ये दूध दें। इंसान ने उसकी स्टैचू बनाया है। ये बैलगाड़ी है, मेरा ख्याल है ये बड़े सुकून से बैठे हैं जोड़ी के। शुक्र है हमें कुछ काम नहीं करना पड़ रहा। हम इतनी नखलिस्तान में, इतनी हरियाली में आराम से बैठे हैं। हमें पीछे किसी रेड़ी, किसी चीज़ को धकेलना नहीं पड़ रहा। ये देखें, बंटी आंखों से मुझे घूर रही है कि मेरी वीडियो बना रही हो, लेकिन मुझे कुछ कह नहीं सकती। आम हालात में अगर जानदार होती तो ठैं करके मुझे सींग मारती, लेकिन शुक्र है अल्लाह का वो वाला मामला नहीं है। इसलिए मैं इन भैंसों गांव में बेशक बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ। ये घोड़े हैं, डांस कर रहे हैं। जब फवारा चलता है तो ये बहुत नहाते हुए, डांस करते हुए खुश लगते हैं, लेकिन इनको किसी और काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये भैंसों का पूरा एक गल्ला, घोड़ा और टांगा है। बचपन याद आ गया। हमारे ज़माने में स्कूल जाने के लिए कोई सुजुकी वैगन, कोई ट्रांसपोर्ट, कोई कुछ नहीं होती थी, कोई टैक्सी नहीं होती थी। हम टांगे पे ही जाते थे और कोचवान छांटे मार मार के घोड़े की स्पीड तेज़ करता था। जब इसके पास से गुज़रती हूँ घोड़े टांगे से, तो अपना वो माजी याद आ जाता है। खजूर डेजर्ट का दरख्त है, सहरा में होता है। इसको पानी की कमी और धूप की ज़्यादती कुछ नहीं कहती। ये सहरा में भरपूर फल देता है, लेकिन यहाँ माहौल पैदा करने के लिए खजूर के दरख्त भी लगाए गए हैं, जो माशाल्लाह फलों से भरपूर हैं। कुछ दरख्तों से उतार लिए गए हैं और कुछ में अभी बाकी हैं। माहौल इसी तरह बनाया हुआ है और ख़ूबसूरत माहौल है। ये इंसानी जहन की कारकर्दगी है। और मैं कुछ जानदारों से भी आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। ये बर्ड्स हैं, दो ऊपर बैठे हैं, अपनी कोई बातें कर रहे हैं। नीचे इनके घर हैं, एक और गया उन्हें डिस्टर्ब करने। जी नीचे और कुनालियों में इनका खाना रखा हुआ है, बड़े आराम से खाते हैं। कौन डालता है? नो प्रॉब्लम, हमें चुनना नहीं पड़ता।
بہت سارے کبوتر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے یا یہ خالی ہے؟ یہ میرا گھر ہے، شاید جو خالی ہوتا ہوگا اس میں گھس جاتے ہوں گے آرام کرنے، کیلولہ کرنے۔ یہ برستی بارش میں نے کیپچر کیا ہے۔ بارش سے گھبرا کے سارے اپنے گھروں میں گھس گئے ہیں، کچھ باہر ذرا بارش کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، بالکل ایسے جیسے ہم انسان بھی اپنے برآمدوں میں بیٹھ کے یا باہر نکل کے بارش کو انجوائے کرتے ہیں۔ اسی طرح ان پرندوں کو بھی بارش میں مزہ آ رہا ہے، اور کچھ کو جو نہیں انجوائے کرنا چاہتے وہ اپنے گھروں میں گھس کے آنکھیں بند کر کے آرام سے بیٹھ گئے ہیں، اور کچھ بالکل ٹاپ پہ جا بیٹھے ہیں کہ بارش میں نہائیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ ان کی کنالیاں خالی پڑی ہیں، کھانا نہیں ہے اس میں۔ ناظرین، امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ آرٹیفیشل جانور بھی آپ کو میں نے کہا شیئر کر دوں، شاید میری ساتھ کمنٹری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میری ویڈیو ایک اور بھینس اس کو دیکھ لیں، دنیا مافیہ سے بے خبر، ہر غم سے بے نیاز کھڑی ہے۔ اوئے لائن، لائن، جی لائن ہے، اور بہت زبردست اور پاورفل جانور ہے۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن میرا دل کر رہا میں اسے چھیڑوں۔ میں گئی ہوں اس کے پاس، نہیں اس نے مجھے کچھ کہا۔ ریئل میں ہوتا تو شاید مجھے لقمہ بنا چکا ہوتا۔ یہ دیکھیں میں اس کے پاس ہوں، لیکن شکر ہے میں نے اس کو ٹچ بھی کیا ہے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ ڈرتے ڈرتے میں دوسرے شیر کے پاس گئی ہوں، پھر مجھے دل کیا میں اس کا منہ دیکھوں جہاں سے وہ ساری خلقت کو، سارے جانوروں کو، انسانوں کو منہ میں ڈالتا ہے۔ پھر میرا دل کیا اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کے دیکھوں، اور لیجئے اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔